दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 10.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन अपने से पूछा गया है कि एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये क्वेश्चन एक छोटा सा बच्चा भी एक बता सकता है। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले अपने को एक वर्ग बनाना है। मैंने आपके सामने एक वर्त बनाया। अब आपको यह पता है कि वर्त की परिधि के ऊपर बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो जितने बिंदु होंगे ना उतनी ही आपके सामने क्या होगी, स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पर्श रेखा बना के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर कोई बिंदु था तो मैंने आपके सामने एक स्पर्श रेखा मैंने बना दी है। एक दूसरी स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु था तो मैंने दूसरी स्पर्श रेखा बना दी है। फिर उसके बाद में मैंने आपके सामने यहाँ पर भी कोई एक स्पर्श रेखा बना दी है। इसका मतलब और एक और स्पर्श रेखा अपन बना देते हैं। यहाँ से मैंने आपके सामने एक स्पर्श रेखा बना दी। इस प्रकार से अपन बहुत सारी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है, और अपन यहाँ पर भी अपन बना सकते हैं। इसका मतलब अब मैंने आपको यह कहा है कि वर्त की परिधि के ऊपर ये अपने पास में जितने बिंदु होते हैं उतनी अपने पास में क्या होती है, स्पर्श रेखाएं होती हैं। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अनंत रेखाएं। यहाँ लिखेंगे वर्त, ये वर्त पर यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने कि वर्त वर्त पर वर्त पर अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, हो सकती हैं। कहने का मतलब वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जो वर्त की परिधि है ना उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं। इसी प्रकार से आपके सामने इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके पास में रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। इसमें बोला जा रहा है किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे? जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर एक वर्त बनाया। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वर्त बनाया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्पर्श रेखा मैं आपके सामने यहाँ पर बनाता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई। ये आपके सामने क्या है, स्पर्श रेखा है। ये आपके सामने क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर जो बिंदु आया ना, यहाँ पर जो बिंदु आया ना वो आपके सामने एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। जो वर्त की स्पर्श रेखा है ये है आपके सामने स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो क्या करती है, एक बिंदु के ऊपर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। वो कैसे? मैं आपके सामने यहाँ पर एक वर्त बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक वर्त बनाया। उसके बाद में इसमें यह बोला जा रहा है कि वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वर्त को कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक रेखा बना दी है। अब दो बिंदुओं को क्या कर रही हैं कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या बोलते हैं, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा, ये छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद में इसका अगला पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं।
एक वर्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? एक वर्त के ऊपर दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वो कैसे? जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक वर्त बनाया, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वर्त बनाया, ठीक है। अब एक तो मैं आपके सामने यहाँ पर स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, एक तो मेरे पास में ये स्पर्श रेखा है और एक मेरे पास में यहाँ पर स्पर्श रेखा है। अब देखो कितनी स्पर्श रेखा है, इसमें बोला जा रहा है कि वर्त, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये भी आपके सामने क्या है? स्पर्श रेखा ही तो है। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने, ये क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये भी आपके सामने क्या है? स्पर्श रेखा है। अब ये एक दूसरे के समांतर भी हैं, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन? यहाँ पर खींच सकते हैं कि दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके अलावा नहीं चाहिए। अपन इधर भी खींच सकते हैं और यहाँ पर भी अपन कहीं पर भी खींचो तो आप दो समांतर ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। फिर उसके बाद में कि वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। नहीं समझे? मैं आपको एक यहाँ पर वर्त बना के यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक वर्त बनाया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके सामने कोई एक स्पर्श रेखा मैंने आपके सामने बना दी, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये क्या है आपके सामने? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब इसका उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वाला बिंदु को क्या कहते हैं अपन? स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहां पर अपने को क्या लिखना है? स्पर्श बिंदु, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाला एक रेखा, केंद्र O से जाने वाला एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ आपके सामने 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पहले तो आपको क्या करना है? एक वर्त आपको बनाना है। पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक वर्त बना रहा हूँ, ये है आपके सामने एक वर्त, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें, अब इसका केंद्र तो यहाँ पर आपके सामने है, इसका केंद्र मैंने यहाँ पर बना दिया O। इसमें बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त, आपको क्या करना है? पहले इसकी त्रिज्या बनानी है आपको। ठीक है, ये क्या है? वर्त की त्रिज्या है। तो ये आपके सामने कितने सेंटीमीटर है? वो आपके सामने है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के बिंदु P पर, यहाँ पर आपके सामने कोई बिंदु P है, वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। आपको क्या करना है? एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दी है, स्पर्श रेखा PQ। और इसमें बोला जा रहा है कि स्पर्श रेखा आपके सामने क्या है? P और Q है, ठीक है। वर्त के बिंदु, ये वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार मिलाती हैं। Q आपके सामने क्या करता है? इस प्रकार से वो यहाँ पर मिलाता है, ठीक है। ये Q आपके सामने इस प्रकार से मिलाता है कि आपके सामने ये OQ, OQ आपके सामने कितना है? 12 सेंटीमीटर है। OQ कितना है?
12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई, ये वाली पी क्यू है, उसकी आपको क्या करनी है, लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने आपके सामने क्या किया है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। अब आपको पता है कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनता है, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती हैं वो आपके सामने क्या होती हैं, कर्ण होती हैं। यही तो होती हैं। जिस न्यून कोण को आप ले रहे हो उसके सामने की भुजा आपके सामने लंब होती हैं और शेष भुजा आपके सामने क्या है, आधार है। यही तो है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब आधार का मान मैं क्या करूंगा, ओ पी क्यू में क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय लागू करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा कि ओ क्यू बराबर मेरे पास में है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, ये मैंने लिखा। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण, कर्ण तो आपके सामने क्या है, ओ क्यू है। यहाँ लिखूंगा ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर में आधार क्या है, आधार आपके सामने पी क्यू है। यहाँ लिखूंगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में लंब, लंब आपके सामने क्या है, ओपी है। यहाँ लिखूंगा ओपी का होल स्क्वायर, ये तो लिखूंगा। अब ध्यान से सुने, आपको क्या करना है, ओ क्यू, ओ क्यू का मान मेरे पास में कितना, 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिखूंगा 12 का होल स्क्वायर बराबर में पी क्यू, पी क्यू मेरे पास में कितनी है, वो तो मेरे को ज्ञात करना है, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ओपी, ओपी का मान मेरे 5, ये ओपी का मान 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर में पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में 144 माइनस का 25। मैंने क्या किया कि 25 का इधर पक्षांतर कर लिया, तो 144 माइनस का क्या हो गया, 25। यहाँ लिखूंगा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में, अब 144 में से 25 घटाते हैं तो कितना बचता है, 119 बचेगा, ये तो बचेगा। अब यहाँ लिखूंगा मैं ओ क्यू, नहीं पी क्यू का होल स्क्वायर, ये पी क्यू बराबर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल, तो यहाँ पर हो जाएगा 119 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो पी क्यू की लंबाई है, यहाँ लिखूंगा पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई वो यहाँ पर हो जाएगी आपके सामने 119 सेंटीमीटर। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वर्त बनाया, ये है आपके सामने एक वर्त। ठीक है, वर्त, एक वर्त खींचे और दी गई स्पर्श रेखा के समांतर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक समांतर स्पर्श, ये एक समांतर रेखा मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई। ये मैंने आपके सामने एक समांतर रेखा मैंने आपके सामने बना दी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि समांतर रेखा, समांतर रेखा। इस वाली रेखा के समांतर अपने को दो रेखा खींचनी है। ठीक है, ये वैसे समांतर रेखा नहीं, इस वाली रेखा के अपने को क्या करना, यहाँ पर समांतर रेखा क्या है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं रेखाई। एक रेखा मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई। ठीक, इस वाली रेखा के अपने को क्या करना, दो समांतर रेखाएं खींचनी है। एक तो होनी चाहिए स्पर्श रेखा,
यहाँ पर मैंने आपके सामने बना दी एक तो स्पर्श रेखा। ये आपके सामने हो गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, दूसरी अपने को क्या करना है कि दूसरी छेदक रेखा अपने को बनानी है। यहाँ पर मैं क्या कर यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं छेदक। एक अपने को दूसरी रेखा पर अपने को बनानी है छेदक रेखा। ये मैंने आपके सामने क्या बनाई है, एक छेदक रेखा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं छेदक छेदक रेखा। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपने को यही पूछा गया है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा। अब देखो ये सारी आपके सामने यहाँ पर समांतर रेखा हैं, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा, एक तो स्पर्श रेखा हो गई, और दूसरी आपके सामने क्या होगी, छेदक रेखा। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर एक आकृति बनानी थी, और मैंने आपके सामने यहाँ पर आकृति बनाई है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो 10.2 की जो पहले परमें पढ़ेंगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल हैं, कल अपन उनको सोल्व करेंगे।